नहीं बच्चों, लास्ट टाइम पर हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरेश परचेस्ड ए टीवी सेट फॉर 2700 एंड एक्सपेंट 300 ऑन इट्स रिपेयरिंग। ही देन सोल्ड इट टू सोहन एट द a gain of 25%. Sohan sold it to Subhas at a loss of 10%. Find the CP for number 1 सोहन एंड नंबर 2 सुभाष। तो यहाँ पे बताया है कि सुरेश ने क्या किया, एक टीवी को परचेज़ किया, ख़रीदा था कितने में, 2700 में, और वो टीवी में कुछ प्रॉब्लम थी, ख़राब हो गई थी, तो उसको रिपेयर कराया 300 रुपीज़ में। उसके बाद उसने सोचा यार मुझे तो इसको बेचना है, तो उसने क्या किया, उस टीवी को सोल्ड, बेच दिया सोहन को। और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसे, 25%। सोहन ने टीवी खरीद के किसको बेच दी, सुभाष को बेच दी, और उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने परसेंट, 10%। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सीपी, हमें सीपी निकालना है। किसके लिए, सोहन के लिए भी सीपी निकालना है और सुभाष के लिए भी सीपी निकालना है। तो अगर हम सोहन के लिए सीपी निकालेंगे तो सोहन, सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने का मूल्य। तो सोहन किससे खरीदता है, सुरेश से खरीदता है। मतलब सुरेश अगर बेचेगा तो सोहन खरीदेगा। तो सुरेश के बेचने का जो मूल्य है और सोहन के खरीदने का मूल्य है वो सेम है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सोहन का सीपी निकालना है तो पहले आपको एसपी निकालना पड़ेगा, किसका, सुरेश का, क्योंकि सुरेश का एसपी ही क्या है, सोहन का सीपी है। ठीक है। उसी तरह से सुभाष का अगर सीपी निकालना है तो सुभाष ने किससे खरीदी, सोहन से, तो सोहन बेचेगा, सुभाष खरीदेगा। तो सोहन का एसपी निकालेंगे तो वो किसका सीपी होगा, सुभाष का। तो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम सीपी ऑफ टीवी निकालेंगे, मतलब परचेस जो मूल्य है उसका, परचेसिंग अमाउंट जो है वो उस टीवी का सीपी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 2700। स्पेंड मनी ऑन रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ, ₹300। तो टोटल सीपी जो होगा, टोटल सीपी ऑफ टीवी वो क्या होगा, रिपेयरिंग आप जानते हो ओवरहेड होता है, मतलब ऊपरी खर्चा है, तो दोनों प्लस करके टोटल कॉस्ट आएगी। तो 2700 प्लस 300 तो 3000 टोटल सीपी आया, टोटल कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है। अब हम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं फॉर सोहन, सोहन के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है। ठीक है। तो पहले तो हम जानते हैं सोहन के पास जब टीवी आई थी तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था, 25%। और सीपी जो है वो टीवी का सीपी है ना, सीपी मतलब टीवी का ओरिजिनल सीपी, टोटल सीपी वो 3000 है। अब हमें सीपी निकालना है किसका, सोहन का, है ना, सीपी फॉर सोहन। तो हम सोहन का सीपी निकालने के लिए जानते हैं कि एसपी ऑफ टीवी फॉर सुरेश, सुरेश का एसपी निकालेंगे, क्योंकि सुरेश बेचेगा तभी तो सोहन खरीदेगा। तो कुल मिला के हमें सीपी ऑफ सोहन निकालने का मतलब क्वेश्चन मार्क, सीपी फॉर सोहन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी ऑफ टीवी फॉर सुरेश, सुरेश का एसपी निकालेंगे। तो एसपी का फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा जो एसपी का फार्मूला है वो क्या है, सीपी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को गेन भी लिख सकते हैं, अपॉन 100। तो एसपी सीपी क्या है, 3000 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100, है ना, पूरे के अपॉन में 100 लिखेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 100 से 100 कट नहीं कर सकते, पहले भी आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर तो पहले प्लस करना पड़ेगा। तो 3000 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100, तो 20 से 3000 की 20 कट करती, तो 30 का इंटू 125 में किया तो 3750 हमारा एसपी आया। मतलब ये एसपी किसका है, सुरेश का है। तो सीपी किसका हुआ,
सोहन का, तो द CP ऑफ TV फॉर सोहन इक्वल टू ₹3750। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ सोहन के लिए। अब नंबर 2 सॉल्व करेंगे फॉर सुभाष के लिए। और सुभाष ने जब टीवी खरीदी तो सोहन को कितने % लॉस हुआ? 10%। तो सुभाष के लिए 10% का यूज़ होगा। और CP मतलब CP ऑफ टीवी क्या है? मतलब SP फॉर सुरेश का जो SP है वही सोहन का CP है। तो हम सुभाष के लिए पहले सोहन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि सोहन का SP क्या है, क्योंकि जब सोहन बेचेगा तभी तो सुभाष खरीदेगा। तो SP फॉर सुरेश जो है वो CP हो जाएगा, है ना, सोहन के लिए। तो 3750 CP है। SP ऑफ TV फॉर सोहन का SP अगर हम निकालेंगे तो सोहन बेचेगा और वही चीज़ क्या कर रहा है? सुभाष खरीद रहा है। मतलब कि अगर SP निकालेंगे तो वो CP फॉर सुभाष होगा, और ये हमें निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें SP निकालना है, वही कन्वर्ट होकर सुभाष के लिए बनेगा। तो SP का फार्मूला लगा दिया, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, लॉस के लिए माइनस होता है। तो 3750 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो पहले हमें माइनस करना पड़ेगा ब्रैकेट में, आपको पता है। तो 90 और फिर हम 0 से 1 0 कट कर देंगे। तो 375 में 9 का इंटू करेंगे तो 3375 SP का आया। और ये जो SP था वो किसके लिए CP है? सुभाष के लिए। तो देयरफॉर द CP ऑफ TV फॉर सुभाष इक्वल टू 3375। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके समझ सकते हो कि अगर एक का CP है तो दूसरे के लिए SP होगा, और एक का SP दूसरे के लिए CP होगा। इस तरह से कनेक्ट करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में सारा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं, तो कुछ खास क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए T-shirt विथ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली इज 6। फाइन नंबर 1 CP ऑफ द T-shirt और SP ऑफ ईच T-shirt। मतलब यहाँ पे है कि एक T-shirt को अगर हम 4% प्रॉफिट में बेचते हैं तो जो भी उसका SP आता है, सेलिंग प्राइस जो आता है, और उसी T-shirt को अगर 5% प्रॉफिट में बेचते हैं तो जो सेलिंग प्राइस आता है, तो दोनों सेलिंग प्राइस का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 6 है, ठीक है। तो हमें CP भी निकालना है और SP भी निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमें CP पता के लिए सॉल्व करना है ना। तो CP को हम पहले मान लेते हैं। तो लेट द CP ऑफ T-shirt इक्वल टू ₹X। माना कि CP T-shirt का क्या है? X है, ठीक है। तो SP का फार्मूला तो हम जानते हैं, क्योंकि डिफरेंस किसका दे रखा है? SP का। तो SP का फार्मूला होगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिए दिया हुआ है। तो CP के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं CP ऑफ द T-shirt। तो इफ़ CP हमने जो माना है वो क्या है? X है, ठीक है। T-shirt का CP हमें निकालना है, वो हमने माना X है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4%, और उस T-shirt को बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हम देख चुके हैं। तो CP मतलब X इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है? 4, तो 100 प्लस 4 अपॉन 100। तो हम जानते हैं X और 100 प्लस 4 क्या होगा? 104 अपॉन 100। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, मतलब पहली इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? अगर आपका CP क्या है? X है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5%। तो SP का जो फार्मूला है, फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं, तो उसमें CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब X इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 100 हो जाएगा। तो X और 100 प्लस 5 क्या होगा? 105 अपॉन 100। तो इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा कि
4 और 5% के हिसाब से जो आपका SP आ रहा है उनका डिफरेंस जो है वो 6 है। मतलब अब 5% है तो SP 5 वाला ज़्यादा होगा, 4 वाला कम होगा। तो 5 वाले में से 4 वाला अगर माइनस करें तो x इंटू 105/100 में से माइनस करेंगे x इंटू 104/100। मतलब SP जो 5% का उसमें से SP जो 4% वाला है उसको माइनस करें तो दोनों का डिफरेंस कितना है 6। ये बात हमें किस में कही है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसके बाद हमने क्या किया x कॉमन ले लिया। x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो x बाहर ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो ये x तो बाहर आ गया तो 105/100 बचा माइनस, और ये x भी बाहर आ गया तो क्या बचा 104/100 इक्वल टू 6 x। और यहाँ पे 100 सेम है तो एक लंबी सी लाइन खींच के एलसीएम हमारा 100 आ गया। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर के नंबर को हम माइनस प्लस कर सकते हैं, तो माइनस कर देंगे 105 माइनस 104 इक्वल टू 6। अब x 105 में से 104 गया तो 1 बचा 1/100 इक्वल टू 6। तो ये 100 अपॉन में है तो ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x का इंटू 1 में हुआ तो x और 100 का इंटू 6 में हुआ तो 6 इंटू 100 मतलब x इक्वल टू क्या है 600। तो देयर फॉर CP ऑफ टी शर्ट इक्वल टू 600। तो x आपने क्या माना था CP माना तो x की वैल्यू आ गई है। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया कि CP ऑफ टी शर्ट इक्वल टू 600। पहला तो हो चुका है। अब SP निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालें। तो हम एक बात जानते हैं कि SP ऑफ ईच टी शर्ट, ईच मतलब कि 4% के लिए SP जो है वो कितना आया, 5% के लिए SP कितना आया। तो बाय इक्वेशन 1 मतलब कि 4% के लिए SP। तो बाय इक्वेशन 1 में SP क्या था x इंटू 104/100। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 600, क्योंकि हमारा आंसर 600 आया। 600 इंटू 104/100 तो 100 की 2 जीरो ये कट हो गया। तो 6 का इंटू 104 में करें तो 624 हमारा SP आएगा जब 4% प्रॉफिट होता है। बाय इक्वेशन 2 से SP कितना आएगा तो x इंटू 105/100। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 600 इंटू 105/100। 20 से 206 का इंटू कर देंगे तो ₹630। ये हमारा सेकंड SP आ गया। तो दोनों तरह से हम टी शर्ट बेचेंगे तो कितना SP आएगा वो हम निकाल चुके हैं। तो देयर फॉर SP ऑफ ईच टी शर्ट आर 624 एंड 630। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 900। एक चेयर को हम 900 में सेल करते हैं। ए रिटेलर्स लॉस 10%। तो रिटेलर मतलब जो दुकान संभालता है उसको 10% लॉस होता है। फॉर वाट प्राइस शुड ही सेल इट। लेकिन वो किस प्राइस में इसको सेल करे टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो उसको प्रॉफिट हो जाए 10%। मतलब वो अगर 900 में बेचता है तो उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 10%। लेकिन वो कौन सी प्राइस में बेचे कि उसको 10% प्रॉफिट हो जाए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो SP ऑफ ए चेयर का SP दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 900। ठीक है, तो जब 900 में बेचते हैं तो क्या होता है लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। अब हमें वो अमाउंट निकालना है जिस पे बेचने पर 10% प्रॉफिट हो जाए। तो बेचने पर 10% प्रॉफिट हो जाए वो अमाउंट निकालना है, बेचने का निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। क्योंकि SP कब निकलता है जब हमें प्रॉफिट लॉस में से एक चीज़ पता हो और एक कॉस्ट प्राइस पता हो। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे। तो पहले इन दोनों से हम CP निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो SP ऑफ ए चेयर हमें पता है, लॉस परसेंटेज हमें पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस CP निकालें। तो CP का फार्मूला क्या है SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। फार्मूला आपको सारे याद करना है बच्चों, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो CP
इक्वल टू एस पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सी पी इक्वल टू एस पी कितना है 900 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। तो पहले हमें माइनस करना पड़ेगा, ब्रैकेट में डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर। हाँ, तो 900 इंटू 100 और 90, तो 10 से 10 और 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो 10 का इंटू 100 में हुआ तो 1000। मतलब चेयर का जो सीपी था वो 1000। और हमसे पूछा है कि 10% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है कब के लिए, जब प्रॉफिट हो जाए 10%। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है 1000। तो अब हम एसपी निकालेंगे, वापस से एसपी निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कितने में बेचें वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन 100 फार्मूला याद होना चाहिए। अब सी पी कितना है 1000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन में 100, तो 1000 इंटू पहले प्लस करें तो 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। तो 10 का इंटू 110 में तो 1100 इतने में हमें उसको बेचना होगा। तो देयर फॉर द एस पी ऑफ चेयर इज 1100। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, होमवर्क कंप्लीट करें, फिर कॉपी कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।